कि कुछ ब्राह्मणों ने एक यादव शास्त्री के ऊपर इतना घिनौना अपराध किया है। कुछ ब्राह्मणों ने एक यादव शास्त्री मुकुटमणि के नाम से जो शास्त्री विख्यात हैं, उनको बुला करके कथा के बहाने बुलाया और उनको अपने गांव में ले जाकर के बड़ा ही अपमानजनक किया है। क्या किया मालूम है? उनको कथा में बुला करके अपने गांव में सबसे पहले उनके जो बाल की चोटी थी वो काटी, और ये चोटी तो एक सनातन धर्म का प्रतीक होता है प्यारे। जिसके मस्तक पे तिलक और सर में चोटी होती है वो सच्चा हिंदू होता है। हिंदू जो गर्दन में जनेऊ और मस्तक पर तिलक लगाता है और सर पर चोटी रखाता है वो हिंदू होता है। यही जरूरी नहीं है। कुछ लोग ये कह देते हैं केवल ब्राह्मणों को कथा कहनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परीक्षित महाराज, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो वेद प्रकांड विद्वान है, जो धर्म नीति पे चलता है, जो अच्छे बुराइयों को देखता है, कभी पाप नहीं करता है, कभी मांस मदिरा सेवन नहीं करता है, वो चाहे शूद्र क्यों ना हो लेकिन वो सच्चा ब्राह्मण होता है। क्योंकि ब्राह्मण जात से नहीं, ब्राह्मण कर्म से होता है। बिना पढ़े लिखे संत कबीरदास जी, तुलसीदास जी, महाराज वाल्मीकि जी, उन्होंने कितने सुंदर ग्रंथ रच डाले, लेकिन इन कुछ ब्राह्मणों ने आज उस यदुवंश की आज इतना बड़ा अपमान किया। और हमारी भागवत में एक श्लोक आता है, वर्णयाम महापुण्यम सर्व पाप हरा नृणाम, वर्णयाम महापुण्यम सर्व पाप हरा नृणाम, यदोर वंशम न सुत्वा सर्व पाप प्रमुच्यते। जो लोग इस यदुवंश की कथा को सुन लेते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन मैं धन्य कहूंगा, हमारे यदुवंश में अगर थोड़ी कमी ना होती तो इस यदुवंश के बराबर कोई वंश नहीं था। क्योंकि माफी चाहूंगा, मैं किसी जात की बात नहीं कहता हूं, मैं किसी जात पे ठेस नहीं पहुंचाने वाला हूं, लेकिन जब से मुझे ये घटना दिखाई दी मेरे दिल में खून खौलने लगा। क्योंकि जात किसी की नहीं होती है। भगवान के यहाँ से केवल एक मनुष्य इंसान बन के आता है, जात अपने अपने कर्मों से बन जाती प्यारे। भैया, मैं उन ब्राह्मणों से ये कहना चाहता हूं, तुमने अपने गांव में बुला करके भले ही किसी इंसान को अपमान कर दिया, लेकिन इसमें उनका अपमान नहीं है। अरे तुम्हें अक्ल नहीं है। हमने न जाने कितने ब्राह्मणों को देखा है कि होटलों पे मांस मदिरा मुर्गा खाते हुए और मस्तक पे तिलक लगाए, तो क्या परीक्षित महाराज वो ब्राह्मण बन गए? कोई ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण चाहे जात से नहीं होता है, जो अच्छे कर्म करता है, जो दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है, पराये दुख को देख करके अपना दुख समझता है, वो ही सच्चा ब्राह्मण हो जाता है प्यारे।
सूरत वंश में हमारे भगवान श्री कृष्ण 16 कला से अवतार लेकर के आए। और एक बात हम जरूर कहेंगे, उन ब्राह्मणों से क्षमा चाहेंगे, मैं व्यास गद्दी से कुछ बोलने वाला नहीं हूं। मैं केवल एक बात कहेंगे, जब जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में आज महाराज भगवान योगी राज कृष्ण ने 18 अध्याय में जिस समय आज गीता का उपदेश दिया, उसी भगवान कन्हैया की लीलाओं को आप भी करते हैं, लेकिन आपको ये हक किसने दे दिया किसी को आकर के बुला करके और उसकी चोटी काट ली जाए। यहां तक नहीं परीक्षित महाराज, जो उस गांव में जो परीक्षित जी की धर्म पत्नी थी, उनसे ये कहा गया कि तुम अपनी पेशाब लेकर के आओ और इस यादव शास्त्री के ऊपर उसके छिड़को। आज उस बहन को भी ये लज्जा नहीं आई कि ये लोग क्या करवा रहे हैं। उसने भी पेशाब लेकर के उस मुकुटमणि के मस्तक पे छिड़काव किया है। कितनी गलत बात है प्यारे। और मैं तो ये कहता हूं, अब ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाले, लेकिन ब्राह्मण जी हम एक ही बात बोलेंगे कि तुम तो द्वार द्वार पर घूमते रहते थे। याद करो जिस समय सांदीपन के यहाँ पर भगवान स्वयं, जिस समय आज सांदीपन गुरु के यहाँ पर विद्या अर्पण कर रहे थे, सुदामा बन करके आज कितने बड़े मित्र थे सुदामा। माताओं बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं सिर्फ एक बात कहने चाहता हूं, एक बात का ध्यान रखना। अरे बेटा वो मर जाए, अरे बेटा वो मर जाए, पिता की नेक कदर नहीं लावे, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले। मेरे भैया, अरे पत्नी वो मर जाए, पत्नी वो मर जाए, पराए पुरुष से नेह लगावे, और बिटिया वो मर जाए, बबुलनी चर से नाक कटावे। अरे बिटिया वो मर, मेरे भैया, अरे ब्राह्मण वो मर जाए, अरे ब्राह्मण वो मर जाए जो अधर्म करके पाप कमावे, और चेला वो मर जाए गुरु की सीख चित्त नहीं आवे। अरे चेला लेकिन मैं तो एक ही बात कहूंगा परीक्षित महाराज, अरे तुमने अपने मन में जो कह रहा है वो अच्छा किया है, लेकिन तुम्हें भगवान दंड अवश्य देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन तुम अहीर के चंगुल में पड़ गए, अरे अहीर दोनों बुरे, से बुरो
दबाऊ से बोलो अरे आई तो ना बुरे ऐसे बुरो आई पाचा को मान ले पाचा तजे आई इसलिए ब्राह्मण जी हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे प्यारे, केवल इतनी बात कहेंगे ताशत कर ले हरि को भजन जब दुनिया आनी जानी है, राहुल कर ले हरि को भजन दुनिया आनी जानी है। माफ करें, क्षमा चाहेंगे, हम ज्यादा नहीं बोलेंगे प्यारे। देखो जात चाहे कोई भी हो, उसमें जो लड़का ढोलक बजाता था जो शिष्य था, न्यूज में ये भी आया है कि वो जात के एक जाटव थे, लेकिन अपमान करना किसी का हक नहीं होता प्यारे। ये व्यास गद्दी ये हर किसी को जब तुम भीख नहीं डाल सकते हो तो उसकी झोली फाड़ने का अधिकार तुम्हारा है नहीं, क्योंकि ये दुनिया है ना। भीमराव अंबेडकर महाराज जी ने देखो स्वतंत्रता बनाया, कितना सुंदर देश, लेकिन तुमने ये किया बहुत गलत किया, क्षमा चाहेंगे। आगे देखते हैं।